जैसे मैंने पिछले वीडियो में बनाया था स्कल्पटिंग की। फर्स्ट वीडियो मैंने बनाई थी स्कल्पटिंग ब्लेंडर पे स्कल्पटिंग की। तो अभी ये मेरी दूसरी वीडियो होने वाली है ब्लेंडर पे स्कल्पटिंग की। मैंने बोला था कि सेकंड वीडियो ज़ीब्रस पे होगी स्कल्पटिंग की, बट मैंने सोचा कि लाइक एक साइबर सिक्योरिटी के रूप में अगर देख, लाइक बहुत बार ऐसा होता है हमारे साथ कि लाइक हम पायरेटेड वेबसाइट से, जैसे हम स्टूडेंट्स लोग होते हैं, लाइक हमें मतलब हम अभी इतने एलिजिबल नहीं हुए होते हैं कि लाइक हमें कोई कंपनी ऑफर करे अपने ये यूज़ करना सॉफ्टवेयर्स को लीगली। और ना ही हमारे पास इतने स्टूडेंट जब हम होते हैं तो हमारे पास इतने पैसे होते थे कि हम मंथली इतना पैसा दे पाएँ हर अलग अलग सॉफ्टवेयर को कि वो यूज़ कर सके, हम महीने महीने के इतना पैसे दें और उसे यूज़ कर सकें। तो एक सिक्योरिटी पर्पस के हिसाब से भी एक ये सही है कि लाइक आप ब्लेंडर को यूज़ कर रहे हो अपने स्कल्पटिंग के लिए या अपनी किसी भी वीडियो एडिटिंग के लिए, या फिर 2D एनिमेशन या 2D वीडियो एडिटिंग। एक्चुअली एथिकली ये सही है कि लाइक अगर आपके पास कोई पैसे नहीं है और फिर भी अगर आप आज के टाइम पे लाइक आप पायरेटेड वेबसाइट्स पे भरोसा नहीं कर सकते। लाइक जैसे मैं कुछ कुछ वेबसाइट का एग्जांपल नहीं दे सकता, बट आपको पता हो कि कुछ कुछ वेबसाइट्स ऐसे हैं जो प्रॉपरली क्रैक फाइल्स देते हैं, बट उसमें भी कोई भरोसा नहीं होता है कि आपको वो क्रैक फाइल सही मिलता भी है कि नहीं। कहीं उसके अंदर ऐसा स्क्रिप्ट्स तो नहीं है जो मैं आप सेटअप रन करोगे और आपके बिहाइंड द बैकग्राउंड में आपके रन करते रहेगा कुछ कुछ ऐसे स्क्रिप्ट्स जो बिटकॉइन माइन कर रहे हैं या कुछ। आजकल वायरसेस वगैरह का तो आपको पता है कि मतलब किस लेवल पे इस तरह का वायरस बन चुका है। लाइक आप इंस्टॉल कर रहे हो, आपको कुछ पता नहीं, आप अपना काम कर रहे हो, आपको पता ही नहीं कि आपके पीछे पीछे आपके पीसी इतना हाई आपका परफॉर्मेंस ले रहा है और आपका इलेक्ट्रिसिटी बिल इतना जा रहा है कि मतलब आपको लग रहा है कि आपका पीसी खराब हो चुका है, बट एक्चुअली में आप पीछे बिटकॉइन माइन हो रहा होता है। तो ऐसे में पायरेटेड सॉफ्टवेयर्स पे भरोसा नहीं कर सकते हैं। तो एज अ स्टूडेंट हम कुछ कुछ सॉफ्टवेयर हैं जो फ्री में आपको अगर प्रोवाइड कर पा रहे हैं एथिकली, तो हम उन पे क्यों ना सीख लें, हम पैसा देके क्यों सीखें जब आप इंडस्ट्री में जाओ। हाँ, हमें नॉलेज होनी चाहिए अलग अलग प्रोडक्ट्स की, बट एक तरह से सही है कि लाइक अगर आप ब्लेंडर पे सीख रहे हो तो कोई दिक्कत नहीं, कम से कम आपको बेसिक नॉलेज हो जाएगा कि कौन सा ब्रश कैसे काम करता है। भले ही आपको ब्रशेस के नाम याद ना हो, बट एक तरह से आपको पता चल जाएगा कि मास्क टूल क्या काम करता है या जस्ट स्लैश टूल क्या काम करता है। और जब आप बाद में जब सी जी ब्रश पे शिफ्ट करोगे तो नाम डिफरेंट होगा बट ब्रशेस सेम होंगे। तो वैसे में थोड़ा सा काम करने का फ्लो प्रॉपर आपका वर्क फ्लो सेम रहेगा, बट थोड़ा सा सेटिंग्स इधर उधर होंगे तो वो थोड़ा, तो उसके लिए तो इसलिए सोचा कि मैं जी ब्रश छोड़ के मैं जी ब्रश भी बनाऊंगा। जी ब्रश भी है मेरे पास, मैं जी ब्रश पे भी बनाऊंगा, बट अभी नहीं। अभी मैं एक्चुअली ब्लेंडर पे ही कुछ दिन सिखाऊंगा ताकि एज अ सिक्योरिटी पर्पस, क्योंकि अभी जिस लेवल पे सिक्योरिटी थ्रेट्स बढ़ रहे हैं, लाइक कुछ भी सॉफ्टवेयर पे अभी भरोसा नहीं कर सकते, कहीं से भी डाउनलोड कर रहे हैं और पता चला। तो उस पर्पस मेरे पास पहले से डाउनलोड था तो मैंने उसे रखा हुआ है, मतलब डाउनलोड करके सेफली रखा हुआ है फाइल्स को। जीब्रस के हो गए या माया के फाइल्स हो गए, बट मैं उसे यूज़ नहीं कर रहा हूँ। माया के फाइल्स तो अभी मैंने इंस्टॉल नहीं किए, बट जीब्रस के इंस्टॉल करके, क्योंकि कभी कभार जैसे मेरे को, मैं जीब्रस यूज़र हूँ, मैं ब्लेंडर पे स्कल्पटिंग करता नहीं हूँ। तो मैंने बहुत पहले ज़ीब्रस के फाइल्स को डाउनलोड करके रखा था। तो लाइक आज भी वो काम कर रहा है तो मेरे को बार बार डाउनलोड करने का ज़रूरत नहीं पड़ता है, तो मैं बस रखा हुआ हूँ उसको। तो इंस्टॉल करके मैं उसी को यूज़ करता हूँ। तो अभी जैसे अभी के टाइम पे अगर आप डाउनलोड करते हो तो क्या पता कि उस पर वो सेफ़ ही हो, मतलब वो मतलब उसमें वायरस ना हो। तो अभी वैसा भरोसा नहीं कर सकते। अगर आपको सही सही मिल गया तब तो बेस्ट ऑफ लक है, बट अगर नहीं मिला तो अब कुछ नहीं कर सकते। तो वो वैसे ही अभी के टाइम पे, जैसे मैं ब्लेंडर पे अगर बताऊं कि लाइक अभी ब्लेंडर पे कैसे हम स्कल्पटिंग कर सकते हैं, लाइक जीब्रस पे तो हम आप सब लोग बहुत बार ट्यूटोरियल देखे होंगे। और हाँ, मैं पिछले वीडियो में कुछ कुछ बातें बताना भूल गया था, जैसे कि बहुत बार ऐसा होता है कि बहुत टाइम कुछ कुछ ऐसे ऑप्शंस होते हैं जो ब्लेंडर पे नहीं होते हैं बट जीब्रस पे होते हैं। तो ऐसे में हमें कुछ कुछ सॉफ्टवेयर के बीच स्विच करना पड़ता है। तो आपको जीब्रस तो सीखना ही पड़ेगा, मतलब आप स्कल्पटिंग पे अगर हो तो ब्लेंडर तो आप सीख लो, वो तो वेल एंड गुड है। बट मैं आपको एक लिंक प्रोवाइड कर दूंगा, मैं मतलब मेरा एक खुद का मेगा सर्वर है, उस पर मैं सेव करके रखा हुआ हूँ जीब्रस का सॉफ्टवेयर। तो मैं आपको वो प्रोवाइड कर दूंगा, आप वहाँ से डाउनलोड कर लेना डायरेक्टली। वो प्रॉपरली सेफ़ है, मैंने खुद डाउनलोड करके मैं वही यूज़ करता हूँ, तो प्रॉपरली सेफ़ है, सेफ़ एंड सिक्योर है। तो
अब हम बात करते हैं कि लाइक ब्लेंडर पे कैसे करते हैं। अब ब्लेंडर पे स्कल्पटिंग करने के लिए पहले हमें क्या चाहिए होगा, पहले हमें चाहिए होगा रेफरेंस। रेफरेंस कहाँ से लाएंगे हम? रेफरेंस पहले तो सर्च करेंगे अपना स्टाइलाइज्ड रॉक्स करके, तो कुछ इस तरह का रेफरेंस वगैरह हमें मिलेगा। तो कुछ इस तरह का है, यहाँ भी देख सकते हैं स्कल्पटिंग सॉफ्टवेयर में जीब्रस है। तो अब कोई दिक्कत नहीं आपको, मतलब अगर स्टार्टिंग के लिए लाइक स्टार्टिंग में अगर आपको लाइक एथिकली सीखना है सब कुछ, लाइक बिना किसी इलीगल मेथड के, तो आप ब्लेंडर के थ्रू, ब्लेंडर का बेसिक जो ब्रशेज है उसके थ्रू आप सीख सकते हो कि कौन सा ब्रश कैसे काम करता है। सेम टू सेम वही, जब आप ब्लेंडर के स्कल्पटिंग सीखने के बाद जब आप जीब्रस पे स्विच करोगे तब आपको पता रहेगा कि इस ब्रश से ये होता है, इस ब्रश से ये होता है, और इस ब्रश से क्या क्या फंक्शन हम कर सकते हैं। तो स्टार्टिंग के लिए सही है, बट आपको इन फ्यूचर तो सीखना ही पड़ेगा। तो अभी मैं बता दे रहा हूँ इस पर कैसे काम करते हैं। तो जैसे मैं अभी कोई एक रॉक लेता हूँ, ठीक है, जैसे कि इनमें से ही कोई एक रॉक ले लूँगा मैं। तो मैं अपने सेव्ड फोल्डर में जाऊँगा, यहाँ से ये फोल्डर कॉपी करूँगा, यहाँ पे सेव करना है मेरे को। सो सेव इमेज एज, पहले तो इसे सेव कर लेंगे। या फिर इस तरह का जैसे डिज़ाइन है तो मैं ऑर्ब ब्रश पैक नाम का एक होता है, जीब्रस का पैक, मतलब वो सारे, अभी तो अब मैं जितने भी बता रहा हूँ सारे जीब्रस के फाइल्स हैं। तो आपको मैं ईजिएस्ट वे बताऊँ तो मैं चलिए एक रॉक से ही स्टार्ट कर लेता हूँ, लाइक कोई भी रॉक ले लेते हैं अपना, ये या फिर ये ले लेते हैं, इनमें से कोई एक ले लेंगे। सेव इमेज एज, सेव इमेज एज, ठीक है, यहाँ पे हमारा सेव हो गया। अब हम साइड में अपना रेफरेंस इमेज खोलेंगे। जैसे कि अब हम डिसाइड करेंगे कि हमें बनाना कौन सा है। तो मैं यहाँ पे 3-4 बना के दिखाऊंगा, प्लस प्लस मैं डेसिमेट करके भी दिखाऊंगा इसी वीडियो की, डेसिमेट करने का क्या प्रोसेस है और क्यों हम डेसिमेट कर, या फिर अगर डेसिमेट का, अगर वीडियो ज़्यादा लंबा चल गया तो डेसिमेट का मैं इसका पार्ट 2 बनाऊंगा जिसमें सिर्फ डेसिमेट का प्रोसेस होगा। तो पहले आ जाते हैं इस वाले में, सिंपल एंड इजी वाले में आ जाते हैं हम। तो इसमें जस्ट क्या है, बेसिक अगर हम शेप देख लें तो जस्ट एक क्यूब है, डेट्स इट। तो यहाँ पे सेम हमारे पास भी शेप है, सेम टू सेम, बस थोड़ा साइज के साथ खेलना है, ठीक है। अब एक वर्टेक्स पकड़ेंगे, वन पे जाके कंट्रोल शिफ्ट बी से बेवल होता है, कंट्रोल शिफ्ट बी, बेवल। पहले तो इसे हम हटा देंगे यहाँ से, यूवी एडिटर से। यूवी एडिटर पे कोई कंसंट्रेशन नहीं करना है। तो अब यहाँ पे हम स्कल्पटिंग मोड पे जाएंगे, यहाँ से स्कल्प्ट मोड, थर्ड वाला, ऑब्जेक्ट मोड, एडिट मोड, स्कल्प्ट मोड। आपका ये आएगा इसके बगल में, एडिटर टाइप के बगल में ये वाला ऑप्शन आता है, इंटरैक्शन मोड में, इसमें जाएंगे, स्कल्प्ट मोड में जाएंगे, ठीक है। तो अब ये मेरा ओपन हो गया। अब जैसे पिछले वीडियो में मैंने बताया था कि पहले हम डायनामेश वाला ऑन कर लेंगे, डायनाटोपो। अब इसमें हम चेक करेंगे पहले तो हमारा रिजोल्यूशन कम नहीं होना चाहिए। ओके, तो जितना ऊपर जाते जा रहे हैं उतना हाई रिजोल्यूशन जाते जा रहा है, ठीक है। तो हमें ऐसा नहीं चाहिए, लाइक अब हम डाउन जाते हैं, लाइक 15, देखते हैं 15 पे कैसा आता है, ठीक है। अब देखते हैं 2 पे कैसा जाता है। 2 पे अच्छा खासा बन रहा है, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है फिर तो फिलहाल तो 5 पे रखते हैं, इसे 5 पे रख के बनाते हैं, काम करते हैं। तो मैंने बताया था शिफ्ट से स्मूथ होता है, सो मैं वही करूँगा अभी। तो ये हो गया हमारा। अब जैसे देख सकते हैं कि इसमें कभी भी वायर फ्रेम मोड में नहीं जाएंगे, डायरेक्ट काम करता है। तो पहले तो अब जैसे हम पत्थर बना रहे हैं तो उसमें जाहिर सा बात है कि हम इसे प्रॉपर कट नहीं रहेगा हमारा, पत्थर बम्पनेस जैसा रहेगा। सो अब ये करने के लिए हम कैसे करेंगे, पहले तो क्ले टूल यूज़ कर लिए, रेडियस बड़ा कर लिए, क्योंकि मेरा हल्का लैग हो रहा है तो इस बात का हम ध्यान रखेंगे कि लैग ज़्यादा ना हो। तो हम अपना डायनामेश वाला जो ये ऑप्शन है उसको कम कर लेंगे, और लाइक मेरा 5 पे था, आप हो सकता है आप 7 पे यूज़ कर लो, या फिर अगर आपका पावरफुल है तो आप डायरेक्ट 2 पे काम कर सकते हो, 2-3 पे। तो कुछ इस तरह का। मेरा उतना हाई प्रोसेसर एंड हाई एंड प्रोसेसर नहीं है तो मैं थोड़ा लिमिट में काम करूँगा ताकि
मेरे को बस एक यूट्यूब ट्यूटोरियल भी बनाना है, इसीलिए तो मैं ज़्यादा उतना नहीं जा रहा हूँ डिटेल में। जो एजेस होंगे उसे मैं पूरा स्मूथ कर दूंगा, और वो मैं कर रहा हूँ इसको यूज़ करके, क्ले क्ले ब्रश यूज़ करके मैं स्मूथ कर रहा हूँ। अब जैसे कि हर साइड से हम देखें तो मेरा बॉटम टॉप लेफ़्ट राइट वगैरह सब पूरा सिंपल है, बट अगर इस साइड से देखें तो मेरे को लग रहा है कि हाँ रॉक वाला फील आ रहा है। तो जिस तरह से हम इधर किए हैं वैसे ही हमें हर हर साइड से करना है। तो पहले तो जो एक साइड का छूट गया उसे भी कर देते हैं, क्ले से ये अपना क्ले लगा देते हैं। अब अलग अलग साइड से अलग अलग प्रेशर देना है, मतलब मैं तो पेन टाइप यूज़ कर रहा हूँ, तो मैं जहाँ पे ज़्यादा प्रेशर दूंगा वहाँ ज़्यादा ज़्यादा बम्पनेस आएगा, और जहाँ कम दूंगा वहाँ कम बम्पनेस आएगा, हाइट आएगा। तो मैं वैसे काम कर रहा हूँ। शिफ्ट दबा के आप लो पॉली कर सकते हो, मतलब शिफ्ट दबा के आप स्मूथ कर सकते हो। तो ये हो गया हमारा। अब इस साइड से करते हैं, ठीक है। अब अगर ऐसे देखने से लग रहा होगा कि पत्थर कहाँ दिख रहा है, तो कोई दिक्कत नहीं है, पत्थर अभी दिख नहीं रहा है, बट थोड़ी देर बाद अपने आप वो फील आने लगेगा इसमें से। अब वो कैसे आएगा, यहाँ पे फ्लैटन का ऑप्शन है, ये फ्लैटन, इसको यूज़ करेंगे। अब अलग अलग, अगर आपको लग रहा है कि ये सही से नहीं होगा तो अलग अलग रेडियस पे आप चलाओ, और आप जब आपको लगे कि हाँ अभी ठीक लग रहा है तो उस रेडियस पे आप काम करना शुरू करो। जैसे अभी कुछ कुछ एरिया में ब्रश बड़ा होना चाहिए, कुछ कुछ एरिया में छोटा होना चाहिए, वो सब भी ध्यान रखना पड़ता है। और रॉक कभी भी हर साइड से सेम नहीं होता है, तो हर साइड से अलग अलग मेरे को देना पड़ेगा। तो ये सेम बन भी सकता है या फिर से इसके अराउंड भी बन सकता है, तो ऐसा कोई ये नहीं कि मैं सेम ही बनाऊँ। एक मैंने एग्जांपल दिया था कि मैं ये वाला बना रहा हूँ। और कुछ चीज़ें जैसे ये इनफ्लैट टूल, यहाँ पे कुछ कुछ इनफ्लैट टूल जैसे टूल्स यूज़ करेंगे, रेडियस छोटा कर देंगे और अब यूज़ करेंगे। तो ये इनफ्लैट टूल बेसिकली करेगा क्या कि बम्पनेस क्रिएट करेगा, नॉर्मल ये नहीं रहने देगा, लाइक प्लेन सिंपल सा प्लेन नहीं रहने देगा। वैसे थोड़ा सा पत्थर का, जो पत्थर के ऊपर जो हल्का हल्का गोटी टाइप का होता है वो बनने लगेगा, अब इससे फील हो रहा है कि लाइक वो है। तो ये अलग अलग साइड से दे देंगे। अब स्मूथ मार देंगे थोड़ा सा अलग अलग साइड से, क्योंकि प्रॉपर गोल भी नहीं चाहिए हमें, हमें बस एक शेप चाहिए था वो वाला। तो शिफ्ट प्रेस करके स्मूथ। अब हम अलग अलग ब्रशेस को यूज़ करेंगे अलग अलग जगह के लिए। मैं आपको जस्ट जीब्रस का सेटअप दे दूंगा, और बाकी आप जो रॉक्स बनाने वाला पार्ट है वो आप खुद से बना लेना, क्योंकि यहाँ पे ये रॉक्स आप खुद से जितना अच्छे से बनाओगे उतना सही होगा। इस तरह से आप अपना खुद का रॉक क्रिएट कर सकते हो। तो आप अपना ट्राई करना। आप हो सकता है आप मेरे वीडियोस को देख के ट्राई करो, तो कोई दिक्कत नहीं, आप ट्राई कर सकते हो। बस एक बात का ध्यान रखना, कभी भी मतलब रॉक परफेक्ट नहीं होता, अलग अलग साइड से अलग अलग तरीके का कुछ ना कुछ होता है। तो लाइक इस तरह का हमें देखना पड़ता है। मैंने नीचे से कुछ नहीं दिया था, कहीं कहीं बम्पनेस होगा, कुछ ज़्यादा ही हाइट होगा, कुछ जगह पे कुछ ज़्यादा पे कुछ जगह बहुत ज़्यादा गड्ढा होगा, तो वो सब भी देखना पड़ता है, माइनस में देखना पड़ता है। ये सब विजुअलाइजेशन के पर्पस में आता है कि लाइक आप कितना ज़्यादा विजुअलाइज कर पाते। तो लाइक जैसे ये वाला पार्ट पे प्लस माइनस के बीच में हम शिफ्ट करते रहेंगे, जब आपके ऊपर है कि लाइक आप कैसे शिफ्ट करते हो। फिर स्मूथ करना है तो शिफ्ट प्रेस कर देंगे तो स्मूथ हो जाएगा, शिफ्ट प्रेस किया तो स्मूथ हो गया। अब ऐसे ही अलग अलग साइड से क्रिएट करना है अपने को। तो माइनस पे गए, इस साइड से माइनस पे, तो अब अंदर के साइड डेप्थ क्रिएट हो रहा है, ठीक है। तो ये क्रिएट हो गया। अब प्लस पे जाके थोड़ा सा डिज़ाइन टाइप का क्रिएट करना है, कुछ जगह पे हाइट जैसे दिखा, उस जगह पे हाइट होगा, ठीक है, वो दे देंगे। अब जैसे कि ऊपर में कुछ इस तरह का इफेक्ट था कर्व टाइप का, तो वो कैसे किया गया था, वो भी सेम प्रोसेस है जो जैसे मैंने अभी किया उसी तरह से होगा सारे के सारे। ब्रश का साइज़ को छोटा बड़ा करना है, माइनस में करना है, और अपना हार्ड स्ट्रोक लेके एक चला देना है डिज़ाइन, अपने पसंद से जो भी डिज़ाइन आपको सही लगता है वो आप चला दो। तो एक ये क्रिएट हो गया ना। मैं दो तीन और बना के दिखा दूंगा कि लाइक सैम्पल्स कैसे बनता है, बाकी आप खुद से बना के ट्राई कर लेना। जैसे कि अब यहाँ पे हार्स हो गए, तो हमें हार्स यहाँ पे हार्स रखें ही वो ही बेहतर है, क्योंकि ज़्यादातर पत्थर हार्स कट में होता है,
और यहाँ पे वैसे ही रहे तो ठीक है। फ्लैटन यूज़ कर लेंगे कुछ कुछ जगह पे, स्ट्रेंथ के साथ खेल लेंगे थोड़ा सा कहीं कहीं पे। तो यही अलग अलग लेयर के साथ हर जगह खेल लेंगे, मतलब हर एक ब्रश के साथ कुछ ना कुछ कर लेंगे, तो मतलब एक बन जाएगा हमारा। फिर से मान के चलते हैं इनफ्लैट में गए माइनस में किए, या फिर इनफ्लैट ना करके डायरेक्ट क्ले पे गए माइनस कर दिए, तो ये कुछ इस तरह का क्रिएट हो गया। यहाँ पे स्मूथ कर देंगे हल्का हल्का। ठीक है, तो कुछ इस तरह का हमारा बन गया। अब जैसे है कि हमारे पास वीडियो में टाइम बहुत है, ठीक है, तो अब मेरे को जैसे दिखाना है कि इसे डेसिमेट कैसे करें। ठीक है, तो अब पहले तो स्मूथ कर लेते हैं इसे। अब इसमें देख सकते हैं हमारा पॉलीगॉन्स काउंट कितना है। अब इसे अगर गेम्स में डाल देंगे या एनिमेशन के लिए ले जाएंगे, तो मतलब ये इसी में हालत ख़राब हो जाएगा इसका। तो बेसिकली हम करते क्या है, इसे ऑब्जेक्ट मोड पे देखते हैं, शेड स्मूथ या शेड ऑटो स्मूथ कर देंगे। उसके बाद हम यहाँ पे जाएंगे मॉडिफायर टैब में, मॉडिफायर डेसिमेट। अब यहाँ पे हम वायर फ्रेम मोड ऑन कर देंगे। यहाँ पे एक होता है वायर फ्रेम मोड, इस वाले में होता है। हाँ, वायर फ्रेम मोड ऑन कर देंगे, ठीक है। अब क्या होता है कि अब हम अगर टैब, अब मैंने ऐसा क्यों किया, यहाँ से किया। टैब मोड पे भी तो जाके हम डायरेक्ट वायर फ्रेम मोड ऑन कर सकते, बट उसमें क्या होता कि लाइक जब हम टैब मोड को ऑन करके वायर फ्रेम मोड में गए थे, तब अगर हम यहाँ से रेशियो कम करते तो हमें दिखता नहीं कि रेशियो कम हो भी रहा है कि नहीं इसका, मतलब कहीं भी तो वर्टेक्स कम नहीं हो रहा है, पता ही नहीं चल रहा है कि वर्टेक्स कम हो रहा है कि नहीं। बट जब हम ऑब्जेक्ट मोड पे जाएं और ऑब्जेक्ट मोड पे जस्ट वायर फ्रेम, वो हम एडिट मोड पे थे इसीलिए, बट अभी जब हम ऑब्जेक्ट मोड पे हैं और तब हम वायर फ्रेम ऑन करके रखे हैं, तब हल्का हल्का हमें दिख रहा है कि लाइक हाँ, यहाँ पे वर्टेक्स कम हो रहा है। और मैं देखता हूँ कितना कम मैं कर सकता हूँ, मैक्स टू मैक्स कितना जा सकते हैं। तो डेसिमेट को एकदम लो पे कर देते हैं। ये और डेसिमेट हो सकता है इतना, मतलब ठीक है, मतलब इतना भी नहीं, लाइक ये बहुत ही अजीब शेप ले लिया। सो मैं इसे थोड़ा सा हाइट इसका ये ले लूँगा, थोड़ा सा इसमें होना चाहिए, एक पत्थर वाला फील देना चाहिए, तो ये भी दे नहीं रहा है वैसे। ठीक है, इतना काफ़ी है। तो इतना जो मेरा पहले जो इतना था उससे तो अच्छा ही है कि इतना है, अभी मेरे पास कम है। अब इस डेसिमेट को अप्लाई कर, अब जैसे कि मैंने एक कंप्लीट कर लिया, ठीक है, अब इसे हाइड कर देते हैं। अब एक एक और अच्छा तरीका बताता हूँ कि मैं जैसे अगर मेरे को कुछ सर्कुलर टाइप का पत्थर क्रिएट करना रहा, या फिर मैं कोई रैंडमली एक ले लेता हूँ, ठीक है, मेरे को कोई वैसा नहीं है, तो मैं पहले तो ये, सो इसमें मैं चलो सब डिवाइड कर देता हूँ, इसे सब डिवाइड। अब मैं इसे शेड स्मूथ कर दूंगा, शेड ऑटो स्मूथ, ये हो गया। अब मैं इसे अप्लाई कर देता हूँ। चलो, मैंने ऐसा इसलिए किया है क्योंकि ये प्रॉपर क्वाड स्फेयर बना देता है, बल्कि अगर इसके जगह मैं अगर नॉर्मल यूवी स्फेयर लेता, तो इसमें कहीं पे आपको दिखा दो तो कहीं पे ट्रायंगल्स होते हैं, कहीं पे लाइक यहाँ पे ट्रायंगल्स होते हैं, कहीं कहीं ट्रायंगल्स होते हैं, कहीं कॉर्ड होते हैं, कॉर्ड्स का शेप अलग अलग होता है हर जगह, और इस तरह का ऑप्शन होता है। बल्कि एक और इस पे ब्लेंडर पे ऑप्शन है इकोस्फेयर का, इकोस्फेयर लेता तो उस पर सिर्फ ट्रायंगल्स होते हैं। मेरे को ट्रायंगल्स नहीं चाहिए थे, ट्रायंगल्स या स्क्वायर्स वाले नहीं चाहिए थे, मेरे को प्रॉपर स्क्वायर चाहिए। अब इसमें देखेंगे तो स्क्वायर मतलब स्फेयर है प्लस स्क्वायर भी है, स्क्वायर क्वाड्स के थ्रू यूज़ कर करके ये बना हुआ है। तो अब मैं जैसे इसको एस तो सेलेक्ट करके एस प्रेस करके जेड प्रेस कर, एक्स एक्सिस पे भी थोड़ा सा बढ़ा देता हूँ, वाई एक्सिस पे भी थोड़ा सा। अभी मैं टोटली नया मैं जनरेट करता हूँ पत्थर, मेरे को इधर देखने का ज़रूरत नहीं। अभी मैं बिना देखे कोई भी एक नया पत्थर जनरेट करता हूँ, लाइक शिफ्ट डी प्रेस किया, रोटेट प्रेस किया, थोड़ा सा स्केल कर दिया, अपने हिसाब से कुछ भी पत्थर बना दे रहा हूँ। लाइक पत्थर का कोई वैसा डेफिनेशन तो नहीं होता है कि लाइक ऐसे ही होगा, सो मैं कुछ भी बना दे रहा हूँ। आर वाई, तो कुछ इस तरह से आर एक्स प्रेस कर देंगे, और कुछ प्रॉपरली डिफाइन जगह पे भी नहीं होता है, तो मैं इसे थोड़ा सा टेढ़ा करके ऐसा कुछ क्रिएट कर सकता हूँ। फिर अलग साइड से कुछ अलग तरीके से ऐसा कुछ। आप जैसे कि इस तरह का मेरा एक पत्थर बन गया, आप बोल रहे हो आपकी ये क्या पत्थर है, ये तो कुछ है ही नहीं।
अभी मैं दिखाता हूँ इससे प्रॉपर पत्थर कैसे बनेगा, प्लस ये पत्थर के शेप का भी नहीं है। अब ये शेप भी लाने के लिए कैसे करेंगे वो भी मैं बताता हूँ कैसे करेंगे। पहले तो टैब प्रेस किए, ठीक है। अब यहाँ पे एक ऑप्शन होता है हमारे पास, पहले तो सारे को सिलेक्ट करेंगे ए प्रेस करके। उसके बाद यहाँ पे एक ऑप्शन होता है कटर में बाइसेक्ट करके। अब हम इसे बाइसेक्टली काटेंगे और बाइसेक्ट वाला टैब को ओपन करेंगे और ये क्लियर इनर, कभी कभार क्लियर आउटर भी होता है तो कोई चक्कर नहीं उसका। अब फिल कर देंगे, ऐसे ऐसे करके अगर हम काटेंगे तो क्या पत्थर बन जाएगा। अब फिर से एस प्रेस करके सारे सेलेक्ट किए, अब फिर यहाँ से ऐसे कट किए। अब अगर कभी क्लियर इनर नहीं है तो क्लियर आउटर होगा, ठीक है। याद रखना जब भी क्लियर इनर या आउटर करे उसके बाद फिल करना ज़रूरी है, वरना वहाँ पे उस एरिया में होल क्रिएट हो जाएगा। फिर अगर उसको नेग्लेक्ट किया तो बाद में प्रॉब्लम होगा। और सो अभी जैसे कि मेरा फिर से मैं सेलेक्ट कर रहा हूँ, वो सारे को सेलेक्ट किया ए प्रेस करके और फिर यहाँ पे कुछ इस तरह से कट कर दिया। कभी इनर नहीं तो कभी आउटर, ऐसे ही होगा। फिर फिल, ठीक है। तो कुछ इस तरह से फिर ए सेलेक्ट करके कट किया, सॉरी यहाँ पे कुछ ऐसे कट किया, फिल प्रेस किया। कुछ सेम इस तरह से करेंगे हर जगह, लाइक फिर सारे को सिलेक्ट करके यहाँ पे। तो अभी आप देख रहे हो कि लाइक कुछ कुछ शेप में आ रहा है, पत्थर के शेप में आ रहा है। अब इसे मैं फिर ए प्रेस करके सारे को सिलेक्ट करूँगा, नीचे से ऐसे लाइन खींच दूंगा। अब फिर से सारे को ए प्रेस करके सेलेक्ट करना, यहाँ पे ऐसे करके क्लियर आउटर और फिल। मैं फास्ट फॉरवर्ड कर दूंगा ताकि ज़्यादा लंबा प्रोसेस ना जाए। अब पत्थर जब कंप्लीट हो जाएगा उसके बाद मैं दिखाऊंगा। ओके, तो अब जैसे आप बोल रहे हो कि ये मैं शेप बना तो दिया काट काट के, बट ये प्रॉपर फ्रॉक का शेप नहीं आया। अब यहाँ पे क्या करेंगे, हम डेसिमेट करेंगे, इसे भी डेसिमेट करेंगे। पहले तो इसे ऑब्जेक्ट मोड पे ले जाएंगे, ऑब्जेक्ट मोड पे अब कुछ इस तरह से डेसिमेट करेंगे, ठीक है। तो ये आ गया हमारा कुछ शेप अपना। जहाँ जहाँ पे नहीं आया है वहाँ पे एक्चुअली इसे अप्लाई कर देंगे और F प्रेस करके ये अपना एक लो पॉली ये क्रिएट हो गया। अब आप बोल रहे हो कि ये तो बस एक लो पॉली हो गया स्टोन, मेरे को हाई पॉली क्रिएट करना था। तो शुरुआत में जैसे बताया था कि स्कल्पटिंग पे जाके आप इसे स्कल्प्ट कर सकते हो, सेम वही प्रोसेस से आप कर लो, यहाँ पे कोई दिक्कत नहीं है। यहाँ पे मैं दोबारा नहीं बताऊँगा, सेम प्रोसेस है, बस स्मूथ आपको करना है, सब कुछ वही है, कोई कुछ डिफरेंट नहीं है इसमें। ये हो गया, डेसिमेट भी मैंने बता दिया और पत्थर कैसे बनेगा वो भी मैंने बता दिया। तो मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए बाय।